आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। आइए हम निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक। और परमेश्वर ने जो आज के दिन के लिए हमारे लिए रोटी को रखा है, परमेश्वर उस रोटी से, उस आत्मिक भोजन से, उस मन्ना से हमें तृप्त करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि प्रभु ने अपने भवन में लेकर आया। हम सब बड़े आनंदित हैं और हमारा देश झंडे फहरा रहा है और कल स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। हम सब भी बड़े आनंदित हैं। पर जब मैं सोच रहा था, रास्ते में बहुत से लोग, आज बड़ी आज़ादी मिल गई है झंडा फहराने की और सब जगह झंडे लगे हैं, परंतु जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ भी झंडे लगे हैं। आपको मालूम है, आप लोग समझदार हो। और पान के टपरे वाला भी लगा के रखा है और शराब की दुकान वाला भी लगा के रखा है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है कि झंडे फहरा रहे हैं और उसका महत्व बहुत ऊंचा है। बाइबल में लिखा है कि, बाइबल में लिखा हुआ है कि धर्मियों के आशीर्वाद से देश की उन्नति होती है, झंडे फहराने से नहीं होती है। हालेलुया, किससे होती है? धर्मियों के आशीर्वाद से देश की उन्नति होती है। आवश्यकता है, आप धर्मी हैं, कलीसिया चर्च धर्मी है यीशु के लहू के द्वारा, और अवश्य है कि हम देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस देश में रहते हैं, बाइबल कहती है उस नगर की कुशलता का क्या करो, यत्न करो, प्रार्थना करो। अच्छी बात, हम झंडे फहराएंगे, पश्चात उस झंडे फहराने से देश की उन्नति नहीं होगी। उन देश की उन्नति होगी जब मसीह लोग घुटने पर आकर और देश धार्मिक। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब निकाल लेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था बीच में, और परमेश्वर ने कई बार पढ़ा इसको और आप लोग ने भी पढ़ चुके हो, और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अय्यूब पर इतना मेहरबान क्यों है। हालेलुया, और अय्यूब के लिए बड़े गर्व से बात करता है। हालेलुया। और जैसे कि हमारे घर में कोई बच्चा बहुत, क्या बोलना चाहिए, होनहार हो, सब बातों में उत्तीर्ण होता हो, तो माता पिता को बड़ा गर्व होता है। हालेलुया। अभी बीच में आपके परिवार से वो आए थे, पास्टर कमलेश पटेल जी रीवा से। बड़ा अच्छा हुआ, अपने बेटे से मिलाए और मैं फिर अपनी बेटी को बताया, देख बेटा, उस होनहार छात्रों में, मेधावी छात्रों में उसका नाम आया। और बताया वो यूट्यूब देख के ड्राइविंग करना सीख गया। मैं तो अभी तक ड्राइविंग नहीं कर पाया, गाड़ी खरीद लिया, ठीक है। और बताया कि मैंने ऑक्टोपैड बजाना सीख लिया। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। वो माता पिता अपने बच्चे की बड़ाई कर रहे थे या फिर सच्चाई बता रहे थे कि कैसा उनका बच्चा है, बेटा है। वैसे हमारे परमेश्वर को बड़ा गर्व होता है जब किसी प्रभु के दास या दासी को देखते हैं। हालेलुया। बड़ा अच्छा होगा कि हमारे कलीसिया में से कोई बेटा या बेटी ऊंचे पद पे जाएगा। हालेलुया। तो हम बड़े गर्व से कहेंगे, देखो मेरी चर्च की लड़की है, हालेलुया, मेरे चर्च का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। और सबको बताते हैं हम, प्रेज द लॉर्ड, सबको बताते हैं ऐसा है वैसा है। या हमारे परिवार में कोई ऊंचे पद में है तो हम बोलते हैं हमारे परिवार में एक जन है डॉक्टर, एक डॉक्टर तो है हमारे खानदान में, एक व्यक्ति हमारे खानदान में देखो ये विभाग में है, ये नेता है। बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर परमेश्वर अय्यूब के विषय में जो बात कर रहा है वो यूं ही नहीं कर रहा। ये बहुत ही, जब मैं इसको पढ़ता हूँ मेरे को अंदर तक वचन छू लेता है। और इसका मैं आरंभ यहाँ से करूँगा, अय्यूब का पहले अध्याय का 6 पद से। आप पढ़ेंगे पहले भोजन 6 पद से, जल्दी से। हाँ, अब सुनेंगे। एक दिन की बात है, परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। मैंने बाइबल क्लास में ये प्रश्न दिया था, उत्तर मेरे को अभी तक नहीं आया। बाइबल क्लास खत्म होने वाली है इस महीने के बाद, सितंबर तक खत्म हो जाएगी। वो उत्तर नहीं मिला मेरे को कि ऐसी क्या बात थी कि कहाँ परमेश्वर के पुत्र उपस्थित हुए और उनके बीच में कौन आया?
शैतान भी आया, ठीक है ना। एक और सोचेंगे, चलो उसके आगे पढ़ना बेटा। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, तू कहाँ से आया है? और परमेश्वर पूछता है शैतान तू कहाँ से आया है। तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और बोलते डालते आया हूँ। 8वां भी पढ़ना बेटा। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि हाँ। उसके तुल्य खरा। हाँ देखो मेरी बात अच्छा लिखा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि पृथ्वी पर, ऐसा स्पष्ट लिखा है, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर उसके समान, मतलब प्रभु जब पृथ्वी कह रहा है मतलब पूरे यूनिवर्सल में कोई नहीं है, एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? अय्यूब। और जब मैं इस बात को आगे तक अंत तक देखा ना, एक चीज और बताना चाहता हूँ, पृथ्वी में जो सबसे अधिक नम्र है वही सबसे अधिक धनी भी है। पृथ्वी में जो सबसे अधिक धर्मी है वही सबसे अधिक ऊंचे पद पर भी है। हालेलुया। प्रभु का एक वचन उस समय बता रहा है, जब मैं नूह के बारे में पढ़ रहा था तो बाइबल में लिखा हुआ है, घर में या पढ़ना भी नहीं खोलेंगे, उत्पत्ति 6वां अध्याय 9वां वचन में, कि नूह अपने समय के लोगों में उस जनरेशन में सबसे अधिक क्या था? धर्मी था। एक ही धर्मी था, यूं बोलूं, परमेश्वर के सामने एक ही धर्मी था। आज परमेश्वर शैतान के सामने चैलेंज करता है किसी एक प्रभु के दास को लेकर। देखो ये मेरा दास भारत देश में, देखो अमेरिका में, देखो विश्व में मेरा एक दास। हालेलुया। और बड़ा अच्छा लगता है जब परमेश्वर किसी एक व्यक्ति के नाम को लेकर चुनौती अंधकार के साम्राज्य के सामने करता है। हालेलुया। बड़ा मुश्किल होता। मुझे एक वर्णन याद आ रहा है, वर्ल्ड कप था, हम लोग दिल्ली जा रहे थे एक मीटिंग में, और वर्ल्ड कप का उस समय शायद कप्तान सौरव गांगुली का कौन था, परंतु जो प्रेशर था वो पूरा सचिन तेंदुलकर के ऊपर था, क्योंकि उसको क्रिकेट का सम्राट बोलते थे। और जब ऐसी बातें चल रही थी तो पूरी ट्रेन एक ही बात कर रही थी, परंतु एक व्यक्ति ने बहुत समझदारी की बातें बोला अपन तो बातें कर रहे हैं पर पूरा जो फोकस है वो दुनिया का किस पर है? क्रिकेट संसार का किस पर है? सचिन तेंदुलकर के ऊपर। वो केवल नॉर्मल गेम खेल नहीं सकता, क्योंकि सबकी नजरें एक ही नाम लेती है। किसका नाम लेती है? सचिन। हमारे वो 0 पे आउट होकर आ गया तो क्या होगा? सबकी आशाओं पे पानी फिर जाएगा, ठीक है। और उसी समय एक ऐड आता था, और वो ऐड ऐसा था कि सचिन का जो डूरले बाल और जो ड्रेस पहनकर शाहरुख खान एक्टिंग करता था। शायद आपको मालूम होगा, तो ऐड आपने देखे होंगे, किस चीज़ का ऐड था मुझे नहीं मालूम है, परंतु वो शाहरुख खान उस समय का सुपरस्टार था, और इस सचिन का क्या कर रहा है? सचिन की नकल कर रहा है। तो कितना ज़्यादा मीडिया और भी ज़्यादा सचिन का सचिन कर रहा था। परंतु जब बीच में जब गेम्स होते थे भारत और पाकिस्तान के, और उसके बाद इतना प्रेशर था, और मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था, उसको एक खड़ा रहा, सब बल्लेबाज आउट होते जाए, वो अंदर खड़ा रहा, उसने जिता के लाया पाकिस्तान के साथ। तब उसने एक हिडन न्यूज़ थी कि सचिन तेंदुलकर के ऊपर इतना प्रेशर था, क्योंकि भारत को उसको क्या करना था? किसी न किसी जिताना था। कैप्टन नहीं था, फिर भी पूरा बॉम्बे, पूरा संसार और अंदर की क्या बात है नहीं मालूम है, उसको जिताना था, उसको भारत को जिताना ही था, उसको खेलना ही था। तो आप एक बात सोच के देखिए कि पूरी दुनिया के लिए उसको क्या बनना है? केवल नाम नहीं, वो आज तो प्रेशर में है कि मुझे कुछ करना है ना क्रिकेट के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का जो भरोसा है वो किस व्यक्ति पर है? अय्यूब पर है। शायद अय्यूब को नहीं मालूम, परंतु अय्यूब के जीवन को परमेश्वर देख रहा है, और परमेश्वर शैतान को, अंधकार के साम्राज्य को अय्यूब का नाम लेकर क्या करता है? चैलेंज करता है। फिर से पढ़ बेटा 8वां पद से, कोई भी पढ़ो जल्दी से। हाँ, ध्यान दिया है। हाँ, उसके समान निर्दोष, उसके समान खरा, उसके हाँ परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला, हाँ पूरे पृथ्वी पर। हालेलुया। हम तो चर्च को कभी परिवार के बारे में सोचते हैं चर्च में, और ये 4 क्वालिटी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है जो अय्यूब के पास है। और वो पहली बात परमेश्वर का निर्दोष है, भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला, और
पृथ्वी में और उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। पर मैं ऊपर की पद पर ध्यान दूंगा फिर से। शैतान ने यहोवा से उत्तर दिया, मैं कहाँ से आ रहा हूँ? पृथ्वी पर से आ रहा हूँ, इधर उधर घूमते फिरते आ रहा हूँ। इंग्लिश बाइबल में पढ़ रहा था और इंग्लिश बाइबल में लिखा है, आई वॉज वॉकिंग हियर एंड देयर, आई एम गोइंग अप एंड डाउन। और मैं उसको अनुवादों में देख रहा था। शैतान जानता था कि मैं ऊपर पहुंचूंगा और परमेश्वर फिर चैलेंज देगा। किसका नाम लेकर? अय्यूब को देखा, पृथ्वी में तू आता क्यों है? बाइबल ने कहा है, आता क्यों शैतान? सिर्फ दोष लगाने आता है। अरे वो तेरी कलीसिया सेंट लुक में है, उसमें तो देखो एक पास्टर है, उसके अंदर ये दोष, वो देखो एक विश्वासी है, उसके अंदर ये दोष, उसके यहाँ एक बच्चे हैं, देखो जवान है, देखो। हालेलुया। परमेश्वर से मेरा नाम नहीं लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद हम इस लायक बन जाए कि एक दिन परमेश्वर ऐसा बोल सके। बात समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? परमेश्वर गर्व करता है उस व्यक्ति के लिए जो पूरी पृथ्वी में खरा, निर्दोष, परमेश्वर का भय मानने वाला है। कम से कम अपनी कलीसिया में, कम से कम अपने परिवार में ऐसे व्यक्ति बने हैं जिस पर शैतान दोष ना लगा सके। हालेलुया। और परमेश्वर को मालूम नहीं आता है और दोष बाइबल में लिखा, मैं आपको कई दिनों से बता रहा, प्रकाशित वाक्य 12 उसके 10 और 11 में लिखा है, और दोष लगाने वाला जो दिन और रात क्या करता है? दोष। अब अय्यूब ढूंढ रहा है और इंग्लिश बाइबल में लिखा है वो उसके आजू बाजू गया और उसको कहीं पर क्या हुआ? दोष लगाने का कारण नहीं मिला। हालेलुया। अब कहाँ गए मालूम है? अभी क्या बोल रहा, मैं आ रहा हूँ घूमते घामते डोलते डालते। अब मैं आज आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ घूम के आया है। जानना चाहते हैं? चलो हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं वो कहाँ से घूमते घामते आ रहा है। चलो बेटा जल्दी से पढ़ना 10वां वचन से जल्दी। तूने, हाँ चलो, सबसे पहले शैतान क्या बोलता है? तूने उसके और उसके घर के, उसको तो मालूम है दुनिया के सब पापी है, सब पे दोष लगा दूंगा, ये शराबी है, कबाबी है, ये दोषी है, झूठा है, सब लगा दूंगा मैं, ठीक है, भ्रष्टाचारी है। परंतु अय्यूब के लिए ढूंढ रहा था तो सबसे पहले किसको झांका उसने? दूर से बाड़ा लगा था, अय्यूब को देखा और उसके बाद क्या देखा? उसका घर को देखा। फिर आगे बताओ, आगे। और अय्यूब के घर का जो कुछ भी था, उसकी पत्नी, उसके बच्चे। हालेलुया। और एक बात बताना चाहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अय्यूब की पत्नी और अय्यूब के बच्चों में दोष था, अय्यूब में नहीं था। अय्यूब की पत्नी और बच्चों में दोष था। और मैं आपको आज महत्वता बताना चाहता हूँ एक परिवार के मुखिया की। हालेलुया। परिवार का मुखिया कितना अधिक अपने परिवार के प्रति उसका कर्तव्य है और उसका अकेला धर्मी होना उसके पूरे घराने के लिए कैसी सुरक्षा और आशीष का कारण बनता है। हालेलुया। एक लीडर चाहे हमारे भारत देश का हो, चाहे जबलपुर का हो, चाहे हमारे घर का हो, एक लीडर की महत्वता आज हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं। हालेलुया। पढ़ बेटा आगे। और उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। क्या? तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, तूने उसके घर के जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, तूने उसके हाथों के कामों पर आशीष दिया और देश में उसकी संपत्ति बढ़ गई है। पूरा देश घुमा शैतान ने। एक बात बताना चाहता हूँ, शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं, जैसे हमारा परमेश्वर है कि परमेश्वर सब मालूम है, मेरा उठना बैठना, मेरा विचार कौन जानता है? परमेश्वर। शैतान वैसा नहीं है। शैतान आपके विचार जानता है ना, शैतान आपके उठना बैठना जानता है। शैतान केवल आपके मुंह के शब्द को पकड़ता है, आपका चाल चलन देखता है और उसको देख के दोष लगाता है। इसलिए अपने मुंह से धार्मिकता के शब्द निकालना है। और आज मैं बताऊंगा अय्यूब के जीवन की धार्मिकता। हालेलुया। और शैतान इसलिए अय्यूब पर दोष नहीं लगा पाया। 2 बार परमेश्वर उसको चैलेंज कर रहा है। एक बार तो जब अय्यूब बिल्कुल सुरक्षित था, दूसरी बात परीक्षा में डाल दिया, उसके बावजूद भी परमेश्वर शैतान को क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है। अब शैतान यहाँ पर क्या बता रहा है? घूम के आ रहा है। क्या देख के आया? अय्यूब को झांका, अय्यूब का घर झांका, अय्यूब की संपत्ति को झांका, अय्यूब का देश में क्या क्या है, कोई लेना देना उसका उल्टा सीधा तो नहीं, काला पीला करके तो नहीं कमा रहा है, कहीं पर भी उसने अय्यूब पर दोष
नहीं पाया। हालेलुया, ये है अय्यूब का काम, उसके हाथ शुद्ध पाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उससे भी बड़ी बात हम जो परमेश्वर के वचन से देखेंगे, उसने जो काम विशेष किया, अपने आप को तो धर्मी बना के रखा, पर उसकी पत्नी वैसी नहीं थी। हालेलुया, उसके बच्चे वैसे नहीं थे। परंतु आज मैं ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे कारण से हमारे परिवार को आशीष देता है। हालेलुया। तो मैं दिन भर बैठकर अधिकतर समय कुछ अध्ययन को कर रहा था कि जनरेशन कर्सेस और फैमिली कर्सेस क्या होते हैं, पारिवारिक श्राप और पीढ़ी के श्राप क्या होते हैं, उस पर अध्ययन कर रहा हूं। कभी आने वाले दिनों में बताइए। 31 अगस्त को हमारे यहाँ पर बड़ी प्रार्थना रहेगी, जैसे बीच में जून में किए थे, उस समय मैं और बातों को खोलूंगा। और मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो पारिवारिक श्राप और जो पीढ़ी के श्राप होते हैं, वो कितना अधिक। मैं प्रभु दास की गवाही सुनता हूं, पास्टर बन गया था। वो पास्टर बनने के बाद एक दिन उसके बच्चों ने कुछ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी करे, उन्हें अपने बच्चों को पटक के मार के दीवार पर पटक के मारा। और उसके बाद वो अपने आप को बोलता है, मैं जैसा मेरा बाप है वैसा मैं हूँ। और उसके बाद उस चीज को समझ में आया उसको कि मेरे अंदर में पास्टर बन गया, प्रभु में आ गया, नया जन्म पा लिया, पर मेरे अंदर अभी भी अधर्म है। सुनो बड़े ध्यान से सब लोग, क्या है? अभी भी मेरे अंदर अधर्म है। आप नया जन्म पाए हुए बपतिस्मा लिए हुए लोग ध्यान से सुने, कोई अधर्म कौन सा है? ये पिता का, माता का, दादा दादी परदादों का अधर्म है। तब उसने बोला मैं क्या करूं? तो उसने बड़े बड़े लोगों के संग सेवकाई करता था, बेनी हिन के साथ, और भी बड़े बड़े नाम उसने बताया, और रॉबर्ट्स के संग उन्हें सेवकाई करे। और उसके सबने एक बार बोले डेरिक प्रिंस से जाकर प्रार्थना करा। डेरिक प्रिंस उस समय के सबसे बड़े टीचर थे, अभी प्रभु में सो गए। और डेरिक प्रिंस की जो सबसे पहले, अभी सब टीचिंग देने लगे, श्राप, आशीष, श्राप तोड़ना, उस समय केवल डेरिक प्रिंस उस चीज को प्रचार करते थे। और मुझे याद है 20 साल पहले मैंने उनकी किताब भी खरीदा था, और डेरिक प्रिंस के एक टेप उनको मिला, और पीछे उनकी प्रार्थना करे कि मेरे जो फैमिली कर्स है, मेरे जो अधर्म है, उसको मिटा दे प्रभु। उसके बाद बोलते आज मैं बड़ा स्वीट हो गया हूँ। बोला पास्टर बनने के बाद भी मैं अपने बच्चों की ऐसी भयानक पिटाई करता था, जैसे कि मेरा पिता मेरे को मारता था, मैं अपने बच्चों को मारता था। चलो ये कहानी हम अलग करेंगे। बात क्या है, जो इसने अपने परिवार को आशीषित बना के रखा, अधर्म से दूर रखा। फिर से पहले अध्याय का पहले पद से जल्दी आरंभ करें। हाँ हाँ, वह निर्दोष था, खरा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। बड़े ध्यान सुनिए, 4 क्वालिटी सब लोग से मेरे पीछे बोलो। निर्दोष, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। इसने अपने आप को निर्दोष बना के रखा कि शैतान दोष न लगाए। दूसरी बात, इसने खरा भी बनाया कि मैं खरा रहूं, बिल्कुल एक आज्ञा का पालन करूं। तीसरा, इसने परमेश्वर का आदर किया, भय मानना मतलब प्रभु का आदर करना। और चौथा, इसने हमेशा पूरी कोशिश किया कोई बुराई मेरे करीब ना आए और मैं बुराई के पास ना जाऊं, बुराई को आने ना दूं और बुराई के पास ना जाऊं। हालेलुया। तो इस चीज को आपको स्मरण रखना है कि बुराई कई बार पास में आती है और कई बार आप बुराई के पास रह जाते हो। परमेश्वर कहता है उसने अपने आप को बुराई से दूर रखा। पहले मोबाइल नहीं था तो लोग फिल्मों में, टॉकीज में जाते थे फिल्म देखने, चाहे अच्छी हो चाहे गंदी हो, फिल्म तो फिल्म होती है। इसलिए उसका सिनेमा, किसी ने बोला उसका संधि विच्छेद किया, सिनेमा, सिन की माँ, बाप की माँ। और वो कितना सही है गलत है नहीं मालूम, पर सिनेमा तो पाप है, क्योंकि वो झूठ के करने वाले जो भी है। और जो अपराध अधिकार आते हैं, अधर्म आते हैं, वो फिल्मों से ही देखकर, नाटकों से ही देखकर इंसान कल्पना करता मैं भी ऐसा करूँ। वैसे उसने कितने अच्छे से कैसे लड़की से शादी किया, उसने कैसे लड़की से शादी किया, उसने कैसे बदला लिया, वो सब ना, वो बीच जो है वो सिनेमा का है ज़्यादा कम। ठीक है, इस पर अपन ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे। पर अब सिनेमा कहाँ गया है? घर में आ गया। बुराई से पहले हम जाते थे, अब वो घर में आ गया, सबके पास है टीवी और मोबाइल में। परंतु वहां पर अय्यूब कहता है वो बुराई से क्या कहता था? दूर रहता था। हालेलुया। एक चीज आपको बताना चाहता हूं मैं, जब इंसान के पास धन अधिक रहता है तो जो मनोरंजन होता है, जो लग्जरियस लाइफ होती है, वो दूर नहीं रहती, वो हमेशा क्या होती है? निकट। ठीक है ना? आप अपना बैलेंस, बैंक बैलेंस जैसे बढ़ाओगे, जैसे लोगों को मालूम चलेगा ना आज मोबाइल है, ऑटोमेटिक आपके पास ऑफर आएंगे, सर ये खरीद लीजिए, ये ले लीजिए, ऐसा कर लो, आपके लिए ये घर है, आपके लिए ये सुविधा है, घर बैठे बैठे वो आपको ऑफर देंगे। अय्यूब
धनी था, परंतु फिर भी किससे दूर था? बुराई से दूर था। हालेलुया। इंसान जब पैसा नहीं रहता तो क्या क्या शौक करे, और जैसे पैसा होता है ना उसके सारे शौक जागने लगते हैं। जब पैसा नहीं तो कुछ नहीं। मैंने कई शराबियों को देखा है, दीवा छोड़ दिया भैया, बिल्कुल नहीं, उसके 6 महीने बाद ऐसा चालू करे, मालूम है कैसे? क्योंकि 6 महीने कहीं से मिला ही नहीं, पर थोड़ा सा जब कमाने लगे ना और 1 महीना कमाए, और पहली तनख्वाह में मसीह लोग ने पहले 10 वर्ष तो नहीं डाला, और पहली तनख्वाह में पहली होटल लेके आते हैं। देखे होंगे आपने, मैंने देखा ऐसे मसीहों को। बकसियों की बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं कर रहा। क्यों? और अय्यूब यही कैरेक्टर है, निर्दोष, खरा, प्रभु का भय मानने वाला और बुराई से दूर। बेटा आगे बढ़ना जल्दी से, अब स्पीड में जाएंगे, बस इसको छोड़ दो और हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे 5वां पद से पढ़ो जल्दी से। अब सब लोग ध्यान देंगे इस वचन का। हाँ हाँ, देखो ये विशेष बात थी, जब जब भोज के दिन हो जाते वो अपने बच्चों को बुलाकर क्या करता था? पवित्र, सब बोलो पवित्र करता था। ये पवित्र एक बड़ा सब्जेक्ट है। हालेलुया। बुलाकर पवित्र करता था उनको। यूं बोलूं आज की भाषा में, पारिवारिक प्रार्थना में बैठाना, चर्च में लेकर आना, यीशु के लहू के अंगीकार की प्रार्थना करवाना, ये आपका कर्तव्य है। अपने बच्चों को बोलो, चल बेटा घंटे में देख के आज शुक्रवार का दिन है, अपन आधा दिन का उपवास रखकर प्रार्थना करेंगे, यीशु के लहू से बोलेंगे प्रभु क्षमा कर हमारे पापों को, हमें क्षमा कर दे प्रभु जी, हमसे जो गुनाह हो गए हैं। तुम लोग हफ्ते भर पता नहीं कहाँ घूम के आते हो दोस्तों के संग, चलो इतवार का दिन है, अब चर्च चलना है, चर्च में चल के अपने आप को पवित्र करना है, प्रभु की उपस्थिति में जाना है। ये माता पिता का कर्तव्य है। और यहाँ पर अय्यूब उनको बुलाकर पवित्र करता। उसके बाद हाँ, अब देखो उन सबकी गिनती के अनुसार, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था बाइबल में, तो अय्यूब अभी का नहीं है, अय्यूब बहुत पुराना है, अब्राहम के समय का है अय्यूब। उस समय पृथ्वी में बहुत ही क्या बोलना चाहिए, व्यवस्था नहीं आई थी। और जब मैं देखा मैंने प्रभु होम बलि, तब स्मरण आया, अभी आप उत्पत्ति पढ़ोगे तो नूह ने भी जैसे ही जब पानी समाप्त हो गया, वर्षा रुक गई, तो उसने परमेश्वर के सामने सुखदायक सुगंध बलि चढ़ाया था। मतलब हम लोग सोचते हैं व्यवस्था आई तब बलि आई, नहीं नहीं नहीं, बलि कैसे आई मालूम है? बलि कहाँ से आई अब देखना मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जब देखा आदम हवा ने पाप किया है, तो आदम हवा ने अपने आप को कौन से वस्त्रों से ढाका था बताइए? हाँ, पत्तों से। वो अधूरे पत्ते, कभी पत्ते जो होते हैं वो मनुष्य के धार्मिकता पाप को ढाक नहीं सकते, तो उसने क्या किया था? बोलिए बाइबल पढ़े, उसने एक पशु का बलि किया था। किसने बलि किया? ये परमेश्वर ने। और उनको कौन से वस्त्र पहनाए थे? आदम हवा को चमड़े के वस्त्र पहनाए थे, क्योंकि पहले उनके ऊपर धार्मिकता के वस्त्र थे जो प्रभु की उपस्थिति में निकाले जाने के कारण वो दूर हो गए। अब कौन से वस्त्र से ढकना था उनको? मैं बहुत सारा बलि के पशु के चमड़े से उन्होंने अपने आप को ढका। फिर आपको मालूम है कैन हाबिल ने बलिदान चढ़ाया, कैन ने चढ़ाया बाल, हाबिल ने क्या चढ़ाया? हाबिल ने चढ़ाया पशु। किससे सीखा ये बात? आदम हवा ने किससे सीखा? परमेश्वर से। और यहाँ बाइबल में लिखा है वो अपने बेटों को बुला के पवित्र करता उनकी गिनती के अनुसार। 3 बेटे, कितने बेटे बेटियां हैं बताना मैं चाह रहा हूँ? 4 बेटे और 3 बेटे, 7 बेटे लिखा है, 3 बहनों के संग गाना क्या लिखा पूरा बने, पुत्र बारी बारी से दूसरे के घर जाया करते, अपनी 3 बहनों के संग भोजन करते थे। बेटों का नंबर नहीं लिखा बेटा, कौन से नंबर में लिखा? 1 के 2 में 7 पुत्र और 3, मतलब 10 बच्चे थे। तो गिनती के अनुसार मतलब 10। ध्यान दे रहे हैं आप? हेलो, ध्यान दे रहे हैं सब लोग? भले आपके पास 1 है, हमारे पास भी 1 है, सबके पास 1 बेटी बैठे हैं, किसी के पास 2 है। उनके गिनती के अनुसार, हेलो, उनकी गिनती के अनुसार क्या करता था? होम बलि चढ़ाता। फिर आगे बेटा सोचता था, हाँ यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसको मालूम नहीं, कंफर्मेशन नहीं है, अब बच्चे बताते का है हम क्या करके आ रहे हैं, कि गुटखा खा के आ रहे हैं, कि शराब पी के आ रहे हैं, कि फिल्म देख के आ रहे हैं, कि कहाँ क्या मौज बताते नहीं बच्चे, परिवार के लोग बताते नहीं हैं। और माता पिता घर के अगले स्मरण रखो, प्रभु कहता है, वचन में लिखा है,
अपने बच्चों की गिनती के अनुसार क्या करता था? तो शैतान दोष लगा सकता था क्या? अरे अय्यूब तो धर्मी है, उसकी पत्नी कितना बात करती है, उसके बच्चे कितने पूरे समय पार्टी करते रहते हैं। लिखा ना, भोज के दिन समाप्त हो जाते। मतलब क्या चलती थी? देवनार चलती थी, पार्टियां चलती थी बच्चों की। तो शैतान दोष लगा सकता था, और शैतान दोष लगा पा रहा है? नहीं, क्योंकि वो अय्यूब ने मौका ही नहीं दिया शैतान को दोष लगाने का, क्योंकि उसने अपने पुत्रों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए होम बलि चढ़ाता था। हालेलुया। उनको लहू की दुहाई देता था और बोलता था, मेरे बच्चों को पवित्र कर दे, मेरे बच्चों की सुरक्षा कर दे, मेरी पत्नी को पवित्र कर दे, क्योंकि शैतान पर दोष न लगाने पाए। मैं तो अपने आप को निर्दोष, खरा, भय मानने वाला बना के रखा हूं प्रभु, और मेरे परिवार को भी पवित्र कर, क्योंकि हमारा विरोधी कौन है? शैतान। और लिखा हुआ याकूब की पत्री में पहला पत्र लिखा, वो फाड़ खाने वाले सी की नाई इस धाक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। और आपको मालूम है, सब वचन नहीं पढ़ा रहा, जब परमेश्वर ने अनुमति दे दिया तो शैतान ने कैसा किया? जैसे कोई फाड़ खाता है ना, खबर आई तेरे ऊंट गए, सेवकों को मार डाले, ऊंट ले गए, भेड़ों को लूट लिए, सेवकों को मार डाला, बच्चे देवनार कर रहे थे, आंधी चली, बच्चे मर गए, छत गिर गई, और उसके बाद या ऐसा हुआ, सेवकों को मार डाला, बच्चों को मार डाला, जानवरों को लुटवा दिया। ये फाड़ खाने वाला, जब इसका समय नहीं है, कभी मैं आपको बताऊंगा, इसका अध्ययन करके सेवकों को मार रहा है, तलवार चलवा रहा है, ये किसका काम है? शैतान का काम है। हालेलुया। पर अभी तक उसकी हिम्मत नहीं थी कि अय्यूब के एक बच्चे को छू सके, अभी तक हिम्मत नहीं थी कि अय्यूब की पत्नी को छू सके, अभी तक हिम्मत नहीं थी अय्यूब के घर का एक क्या बोला, भेड़ का बच्चा भी, एक मुर्गी के बच्चे चूजे को भी छू सके। क्योंकि क्या बोलता है? तूने उसके और जो कुछ उसके घर में है उसके चारों ओर क्या बांध के रखा है? बाड़ा बांध के रखा। हालेलुया। समझ में आ रहा कितना अधिक सुरक्षित है आप लोग? जब यीशु के लहू को आप रोज पुकार के प्रार्थना करते हैं, और यहाँ तो जानवरों का लहू है, और हमारे पास कौन सा लहू है? यीशु का लहू है। ये तो पुरानी वाचा का लहू है, हमारे पास कौन सा लहू है? नई वाचा का लहू है। हालेलुया। चलिए और आगे बढ़ेंगे, हमें इसी वचन को अपन फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि अय्यूब सोचता था, हाँ, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके हाँ, परमेश्वर को छोड़ दिया हो, और इसीलिए कि अय्यूब सदैव किया करता था। यहाँ लिखा, संभवतः मेरे पुत्रों ने पाप किया हो, अपने मन में परमेश्वर की निंदा की हो। अय्यूब निरंतर, सब लोग बोलो निरंतर, एक दिन नहीं, रविवार के, निरंतर हर दिन सुबह उठकर बड़े तड़के को, सुबह बड़ी भोर को उठकर अपने बच्चों को बुलाकर और अपने परिवार के लिए गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाकर क्या करता था? प्रार्थना करता था। हालेलुया। माता पिता, यदि आप चूक गए, आपको हानि मिलेगी। आपको चूकना नहीं है, सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, उनको लहू में छुपाना, उनको उनके लहू की दुहाई देना, उनकी आत्मा प्राण दे को, उनके आने जाने को लहू की सुरक्षा में रखना। एक प्रभु की दासी की मैं गवाही को सुन रहा था, और ऐसा लिखा है, मैंने ब्लड लाइन को अपने बच्चों में बना के रखी हूँ, और मेरे बच्चों, उसने मेरे अपनी गिनती बताई, मेरे 4 बच्चे, उनके 10 बच्चे, उनके नाती पोते, बोली मैं ग्रेट ग्रैंड माँ बन गई हूँ, और मेरे नाती पोते हैं, परंतु कभी किसी को शैतान ने इतनी सी भी हानि नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि मैं इस कार्य को बराबर से कर रही हूँ, और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। रोज सुबह उठ के नाती पोतों के लिए, उनके बच्चों के लिए, क्या बोलते हैं, परपोतों के पोते और परपोतों और परपोती के लिए मैं दुआ करते हैं। और परमेश्वर ने अभी तक हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है, और सुरक्षित नहीं, आशीषित। और सबके सब एक विशेष बात बोलती है कि सबके सब परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। सब के सब, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, उनके पति, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके बच्चे, मैं 4थी पीढ़ी को देख रही हूँ, और सब क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ प्रियो। हालेलुया। फिर हम अपने बच्चों को कोसते हैं, बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को हम अपना दोष लगाते हैं, या तो एक दूसरे में दोष लगाते हैं। और क्या आपने, हालेलुया, खुद स्वयं को मौका नहीं दिया शैतान को दोष लगाने का? क्योंकि आपने यदि इस कार्य को करेंगे, उठकर भोर को अपने आप को, अपने लोगों के लिए लहू की दुहाई देकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। केवल लहू को प्रभु भोज के दिन याद मत करा करिए, पर ये लहू की जो सामर्थ है ना, वो हर दिन के लिए है।
हालेलुया। रोज पाप और श्राप को मिटाना और सुरक्षा यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। जो मैंने आपको बताया 2 बार पर शैतान आया घूमते घामते और दोनों बार परमेश्वर उसको चैलेंज करता है। देखा, और शैतान पहली बार गया, यहाँ ध्यान दो, शैतान पहली बार देख के आया पूरा सर्वे लेके, अय्यूब, उसकी पत्नी, हाँ, उसके बच्चे, हाँ, अरे जीवनार तो करते हैं, पर मैं उनमें दोष कैसे लगाऊं? उनके ऊपर क्या दिख रहा है? लहू दिखाई दे रहा है। अरे पत्नी इसकी बहुत बोलती है, पर क्या दिखाई दे रहा है? शैतान दोष नहीं लगा पाया, हानि नहीं कर पाया, क्योंकि पत्नी के चारों, बच्चों के चारों, संपत्ति के चारों, नौकरों के चारों क्या लगा था? बाड़ा। चलो, अब शैतान ने अनुमति मांगा, परमेश्वर ने दे दिया, बाड़ा हट गया। अब शैतान बाड़ा खाने वाली सी के समान बच्चों को मार डाला, नौकरों को मार डाला, जानवरों को लूट लिया, और इतना ही नहीं, वो सब कुछ करने के बाद फिर से पहुंच रहा है। तो अय्यूब फिर क्या बोलता है? यदि देह के बदले क्या लिखा है? शब्द आया है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की? दूसरा अध्याय निकाली जल्दी से, दूसरा पद पढ़ना। तूने, हाँ, कहाँ से आता है? हाँ हाँ, फिर चौथा पद, 1 मिनट में पढ़ रहा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, वरन प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। तब अब तू केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों को छू ले, मांस को छू ले, तेरे मुंह पर वो तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वे तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण मत लेना। यहाँ ध्यान दीजिए। अब अय्यूब ने, परमेश्वर ने अय्यूब की संपत्ति को सौंप दिया, वो फाड़ खाया, सबको मार डाला, सब लुटवा दिया। अब अय्यूब को भी दे दिया। अय्यूब क्या करेगा बताओ? सर्दी खांसी देगा उसको, सॉरी, शैतान उसको, अय्यूब को सर्दी खांसी देके परखेगा। जो दुनिया की सबसे बड़ा दर्द वाली बीमारी होगी ना, वो उसको देगा। तो क्या दिया उसने? सर से लेकर पाँव तक फोड़े, वो ठीकरा लेकर रगड़ता था, फोड़ों को छू नहीं सकते, और उसका दर्द भयानक था, वो ठीकरा लेकर रगड़ता था। और बाइबल क्या कहती है, उस बात पर ध्यान देना। आप और क्यों परमेश्वर अय्यूब को चैलेंज कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देना। और प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। तब यहोवा के सामने से शैतान चला गया। अब 8वां पद में लिखा है, 9वें में, तब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि क्या तू अभी भी अपनी खराई पर स्थिर है और परमेश्वर की निंदा कर? परमेश्वर की निंदा कर, मरता है तो मर जा। कौन बोल रहा है? अब सोच, पत्नी कैसी, आप समझ जाओ, समझ गए? हालेलुया। क्या बोल रही है? जब तक सुख था तो बड़ी आनंदित थी, अब दुख आया है तो इसी परमेश्वर जिसने सुख लिए थे उससे क्या कर? निंदा कर, उसकी कोस। और मरता है तो मर, उसको मतलब नहीं है, मर जा, बच्चे मर गए, तुम भी मर जाओ। वो जो बोलना बोल रही है। और अय्यूब बहुत अच्छा उत्तर दे रहा है, यहाँ ध्यान दो। अय्यूब क्या कहता है? तू मूर्ख स्त्री के समान बात कर। किसके समान बात कर रही है? हालेलुया। प्रिय, यहाँ ध्यान दीजिए। शैतान यही चाहता है कि हम मूर्खता की बातें करें, मर जा, नाश हो जा, सत्यानाश हो जा, परमेश्वर को कोसे, परमेश्वर की निंदा करें, परमेश्वर की बड़ाई ना करें। ये कौन चाहता है? शैतान चाहता है। हालेलुया। कि एक तो उसको दोष लगाने का मौका मिलेगा, और दूसरी बात उसको मौका मिलेगा कि उसको मार दो। शैतान यही क्या कर रहा है? मौका ढूंढ रहा है, और अय्यूब ने उसको मौका नहीं दिया। मौका ढूंढा शैतान ने, यहाँ ध्यान दो। कौन ने उकसाया? पत्नी। हालेलुया। कौन उकसा रहा? बोलो, पत्नी। आपके निकट का व्यक्ति, जब आपका निकट के व्यक्ति उकसाते हैं ना, आपकी पत्नी आती है, आपके बच्चे आते हैं, आपकी पति कुछ बोलता है तो तुरंत से आप भावुक हो जाते हैं, वो तो आप स्वाभाविक भावुक हो जाते हैं। यहाँ पर पत्नी उकसा रही है, उसके बाद में क्या बोलता है? तो मूर्ख औरत के समान बात करती है, परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न ले। आखिरी लाइन सुनिए। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने ओठों से कोई पाप नहीं किया। सब बोलो, अपने ओठों से कोई पाप नहीं किया। शैतान मौका ढूंढ रहा था, मुंह तो खोले एक बार अय्यूब, बताता हूँ परमेश्वर को जाके देख। जब सुख दे रहा था तो कितनी महिमा, स्तुति, ओ आदर और महिमा तुझे मिले, जय जयकार हो, रब की होवे सन्ना। और अब देख, तेरे मुंह पर तेरी क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। परमेश्वर कहा गया तो परमेश्वर को सुनता नहीं है। अरे हटा यार, क्या परमेश्वर, क्या यीशु मसीह नहीं जाना चाहे? क्या रखा प्रार्थना में? देख
देख अब तक शैतान को मौका नहीं दिया। हालेलुया। उसके मुंह से अब भी कोई दुष्टता की बात नहीं निकली, इसलिए परमेश्वर चैलेंज कर रहा है। हालेलुया। प्रिय बात आप देखिए, दोनों बात को देखिए। एक व्यक्ति है शैतान जो आप पर दोष लगाने का मौका मिल रहा है, परंतु पूरा घूमने के बाद भी अय्यूब पर दोष नहीं घूम पाया। उसने बोला चलो ऐसे नहीं, विपत्ति डाल के देखते हैं, तब भी नहीं। उसके बाद बोला इसके ऊपर विपत्ति डाल, तब भी नहीं। हालेलुया। 3 चरण थे सुख में, दूसरा दुख के 2 चरण थे। पहला संपत्ति और परिवार पर, तीसरा उसके स्वयं पर, उसकी स्वयं के प्राण पर विपत्ति आई। इन तीनों क्षेत्रों में, इन तीनों बातों में शैतान क्या हो गया? निहत्ता, और कहीं पर उसको दोष लगाने का कारण नहीं मिल पाया। हालेलुया। और उसका सबसे बड़ा कारण है अय्यूब का चरित्र, और दूसरा होम बलि अर्थात लहू को बहाया जाना। हालेलुया। क्या ध्यान दीजिए, बस समाप्त कर रहा हूँ यहाँ पर। पहली बात अय्यूब का जीवन। क्या है उनका जीवन? 4 बातें जल्दी से बोलो, सबको याद हो गया होगा, जल्दी से बोलिए। निर्दोष, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर। और दूसरी विशेष बात क्या है? होम बलि को बिना चूके हर दिन प्रति भोर को गिनती के अनुसार चढ़ाना, क्षमा मांगना, लहू की दुहाई देना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास जो दान मिला है ना लहू का पियो, आपको डरना की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई भी बड़ा शैतान आपको छू नहीं सकता है। हालेलुया। आपकी हानि नहीं कर सकता है। मैं कोई गारंटी के संग बोल रहा हूँ, यदि आप लहू की दुहाई देकर अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी संपत्ति को यीशु के लहू के बाड़े में रखते हैं और लहू की रेखा के अंदर रखते हैं, शैतान उसे पार नहीं कर सकता। जो वचन में लिखा है वो बाड़ा नहीं कूद पाया, बाड़ा नहीं तोड़ पाया, जब तक कि परमेश्वर ने भी अल्लाह किया। शैतान की हिम्मत नहीं थी बाड़ा तोड़ने की। हालेलुया। और आप यदि होम बलि चढ़ाएंगे, अर्थात रोज यीशु के लहू को पुकारेंगे, वाचा के लहू की दुहाई देंगे, प्रार्थना में बांधेंगे, और शैतान छू नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से हमें समझने की आवश्यकता है। आपका प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आज भी आपका विरोधी शैतान दिन रात क्या लगाता है? वो इस बात की खोज में है, क्या लगाने की खोज करूं, दोष लगाऊं और फल खाऊं। ध्यान सुनो, खोज करूं, दोष पाऊं और फल खाऊं। पर शैतान की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं और यीशु के लहू को प्रतिदिन रोज सुबह यीशु के लहू की बाड़े में रखते हैं। हालेलुया। अभी मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। 31 तारीख को जो प्रार्थना रहेगी, मैं तैयारी कर रहा, उसको मैं अच्छे से बताऊंगा। आपका हर प्रकार की बातें, हर हानि को शैतान क्या करेगा? वो कभी भी उस पर हानि करने की कभी भी जो चेष्टा रखता है, उसके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। और क्योंकि आपके और मेरे लिए यीशु का लहू बोलता है। क्या करता है? यीशु का लहू बोलता है। देखो ध्यान से घर में पढ़ लेना। 17 अध्याय के पहले पद में लिखा है, उत्पत्ति में परमेश्वर अब्राहम के पास आया और अब्राहम के बाद बोलता है, सिद्ध हो जा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मालूम ऐसा क्यों बोला? बाइबल लिखा है, अपने समय में नूह धर्मी था, पर जब अब्राहम का समय आया, अब्राहम ने कुछ गलतियां किया। अपनी पत्नी की बात मानकर हजीरा को अपनी पत्नी बनाकर, जो परमेश्वर की मर्जी नहीं। प्रभु कुछ साल के बाद आया और अब्राहम को बोलता, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और क्या होता जा? सिद्ध होता जा। जैसे नूह सिद्ध है, अब्राहम तुम भी सिद्ध बन, अय्यूब सिद्ध बन गया, वैसे तुम भी सिद्ध बन जाओ। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाह रहा है? काफी पद पढ़ना, व्यवस्था विवरण बस एक बढ़ के समाप्त करेंगे ना। थैंक यू जीसस। 18 अध्याय 13 वचन, 18 का 13 पद में। हाँ बस। हालेलुया। सब बोलो, तू अपने परमेश्वर के सामने सिद्ध बना रहा है। अब वो मालूम है कैसे बनते हैं? यीशु के लहू से। बोले किससे बनते हैं? बस यीशु के लहू से। हालेलुया। और अय्यूब की आखिरी बात तो उसने अपनी पत्नी को जवाब दिया,
तो मूर्ख औरत के समान बात करती है, परमेश्वर से सुख लेते तो दूध ना ले, और इन सब बातों में जो है उसने अपने मुंह से कोई पाप, आपके होठों से यीशु का लहू की बातें निकलना चाहिए, परमेश्वर की धार्मिकता की बातें निकलना चाहिए। क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिए, शैतान पकड़ता है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, मेरे मन में आ रहा है इसको पढ़ा रहा हूँ, इसी अजूब सुनो। लिबियातान मालूम है क्या होता है? लिबियातान मगरमच्छ को अजगर को बोला जाता है। जो जादू टोना होता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है मालूम है? अजगर का, सॉरी, मगरमच्छ का इस्तेमाल किया जाता है। मैं डिटेल में कभी इसके बारे में बताऊंगा, इसकी स्टडी कर रहा हूँ। और लिबियातान कैसे छोड़ा जाता मालूम है? सिर्फ शब्दों से छोड़ा जाता है। तुम्हारा नाश हो, सत्यानाश हो, बर्बाद होना, ये क्या है मालूम है? मुंह से निकलने वाले लिबियातान। बोलो क्या है ये? लिबियातान। और आपको स्वर्गदूत बताऊं, मालूम है स्वर्गदूत क्या है? जब आप बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, यीशु के नाम से तेरा भला होगा, तेरी हानि के लिए बनाया गया कोई हथियार सफल नहीं होगा, परमेश्वर ने मुझे सांपों बिच्छू को कुचल देगा और शत्रु की सामर्थ पर, ये वचन जैसे निकलता है वो रिलीज हो रहा है मालूम है? स्वर्गदूत स्वर्ग से परमेश्वर रिलीज करता है वचनों के कारण से। और शैतान क्या रिलीज करता है? यहाँ ध्यान दो, आप अपने जीवन को बदल दोगे, मुंह खोलना, आप अय्यूब के समान बुद्धिमान बन जाओगे, अय्यूब की पत्नी के समान मूर्ख मत बनो, और मूर्ख और गलत शब्द मत बोलो, गलत बातें मत करो। हालेलुया। कल मैं वचन सुन रहा था, गॉसिप, जो बैठ के खाली में खूब बातें करते ना, वो दो चीज रिलीज करती है। वो करती सबसे पहले गरीबी को रिलीज करती है। यहाँ ध्यान देना, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। जो लोग खूब बातें करते हैं ना, गॉसिप करते बैठे बैठे खूब, उनके जीवन में वो बातें कौन कर प्रतिफल क्या लेके आता मालूम है? गरीबी लेके आता है। पॉवर्टी को रिलीज करता जो बात करने वाले परिवार है, जो खूब बातें करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे शब्द है किसको रिलीज करते हैं बोलो? नहीं आता है, दुष्ट आत्मा को रिलीज करते हैं हमारे शब्द। इसलिए अय्यूब ने बोला मैंने मुंह खोला और शैतान ने अपना काम किया, इसने अपना मुंह बंद रखा और उसने बोला इस समय में भी मैं अपने मुंह खोलकर पाप नहीं करूंगा, और पत्नी को डांट करके उसका मुंह क्या करवा दिया? बंद कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अय्यूब के जीवन से सीखे, निर्दोष खरा प्रभु का भय मानने वाला, बुराई से दूर मतलब अपने मुंह को, मोटे ओठों को बुराई करने से रोका। और दूसरी बात तो यीशु का, और आज हमारे यीशु का लहू है वो होम बलि चढ़ाकर मान लो मैंने तो नहीं किया, मेरा परिवार, मेरी कलीसिया, उनके लिए हमेशा लहू को पुकारना है ताकि शैतान दोष न लगाने पाए और उसको हानि का मौका न मिले। यहाँ को बंद करेंगे, दुआ करेंगे, समा के बंद रखेंगे। बैठे बैठे छोटी सी दुआ मेरे पीछे करेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। बोलेंगे धन्यवाद आपका परमेश्वर। सब लोग जितने बैठे हैं उनके बच्चे बड़े अच्छे से विश्वास के संग स्पष्ट शब्दों से प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैंने अय्यूब के बारे में सुना जिसको आपने आशीष दी, जिसको वचनों का भेद दिया, जिसकी प्रार्थना के द्वारा उसके मित्रों के प्राण बचा लिया, जिसको पृथ्वी में सबसे ऊंचा धनी बना दिया। धन्यवाद प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से अपने जीवन के लिए अनुग्रह मांगता, पवित्र आत्मा की सहायता मांगता कि अय्यूब के समान मैं अपने ओठों से कोई पाप ना करूं, कोई अनर्थ बात मेरे मुंह से ना निकले, मैं बुद्धिमानी से मुंह खोलूं यीशु के नाम से, और अनुग्रह कर कि मैं परमेश्वर का भय मानने वाला, निर्दोष, खरा, बुराई से दूर रहने वाला बन सकूं। अनुग्रह दे और प्रतिदिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने निकट के लोगों के लिए तेरे लहू के द्वारा प्रायश्चित और क्षमा की और सुरक्षा की प्रार्थना कर सकूं, क्योंकि मैंने जान लिया है तेरा लहू इस पृथ्वी में सबसे सामर्थी और कीमती है, और शैतान उस लहू से डरता है और उसके करीब नहीं आ सकता। उस लहू की दुहाई में देता रहा, उस लहू में सुरक्षित पाता।
पवित्र आत्मा ऐसी प्रार्थना करना मुझे सिखा दी, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया के लिए जो आज उपस्थित है, जो नहीं है, जो सुन रहे हैं, उन सब के लिए मैं अनुग्रह मांगता हूँ। दया कर और अनुग्रह मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह देना। हम सब प्रतिदिन सुबह बड़ी भोर को उठकर अपने लोगों के लिए पिता तेरे लोगों की दुहाई दे सके, क्योंकि हमें मालूम है तेरा लोग हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखेगा, हमारी संपत्ति को सुरक्षित रखेगा, तू बड़ा मान के रखेगा और दुष्ट उसे छूने नहीं पाएगा। और प्रभु तेरी दृष्टि में निर्दोष करे, बुराई से दूर रहने वाले, भय पाने वाले बने। अपने ओठों से कभी भी प्रभु ऐसी बातें ना बोले। ओ प्रभु हम और हमारे लोग में विनती करता कि शैतान को मौका मिल जाए, लिव्यातान छूट जाए, लिव्यातान आ जाए, और लिव्यातान को मौका मिल जाए। ऐसा प्रभु हमारे मुंह से ओ यीशु के नाम से शब्द ना मिले। जो लोग प्रभु जी अभी भी शैतान के वश में है, वो उनको छुटकारा दे प्रभु, उनकी जबान से श्राप के शब्द दूर हो जाए, उनके जीवन से श्रापित आत्मा का प्रभाव दूर हो जाए। और आज मैं इस कलीसिया में बैठे हुए हर एक के लिए कहता, श्रापित आत्मा का प्रभाव, श्राप के शब्द यीशु के नाम से आज मैं यीशु के नाम से तोड़ देता हूं। हर एक को मैं आजाद कहता यीशु के नाम से और उसके लहू के द्वारा, और अय्यूब के समान जीने का अनुग्रह दीजिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सब कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं बहुत कम समय लेता हूँ प्रार्थना कराने का, पर जो आप लोग सीखते हैं प्रतिदिन रोज भोर भोर उठकर, तो जब भी आपका समय मिलता है प्रार्थना करना, हालेलुया, क्योंकि सुन के जाने से कोई फायदा नहीं, हालेलुया। हर हफ्ता आप सुन रहे हैं नई नई बातें, आपको घर में समय निकाल के प्रार्थना करना है, तब प्रतिफल आएगा, तब जीवन बदला दिखेगा। नहीं सुन के जाएंगे वैसे ही दर्पण में चेहरा देख के भूल गए, और जाके करेंगे वचन को सुनकर वैसे ही परिवर्तन देखेंगे, हालेलुया। अब बाइबल कहती है अय्यूब का जो कुछ था परमेश्वर ने उसका दुगना लौटा। अब की बार जो बच्चे हुए वो पहले बच्चों से ज़्यादा सुंदर थे, हालेलुया। आगे से ध्यान पढ़ना, उनका नाम आया केरन, केजिया, जमीमा, वो पृथ्वी में सबसे सुंदर बेटियाँ थी, हालेलुया। उनके बेटे परमेश्वर ने बेटियाँ दिया, सुंदर बच्चे थे, और संपत्ति जो भी थी उसकी दुगनी बिल्कुल टिकती, 500 का 1000, 300 का 600, बिल्कुल डबल कर दिया परमेश्वर, हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे संग है, हालेलुया। वो चाहता है अय्यूब के समान धार्मिकता का जीवन जिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे।